तो दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह बिना जेब में एक भी रुपये पड़े हुए स्मार्टफ़ोन और पीसी रिव्यूज़ देखने की आदत है, तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि एआई बूम से पहले हम जितने भी स्मार्टफ़ोन या पीसी रिव्यूज़ देखते थे, उनमें हमें बताया जाता था कि इसमें ये वाला जीपीयू है, ये वाला प्रोसेसर है और इतना रैम है और इतना स्टोरेज है। लेकिन एआई बूम के बाद से उसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो चुका है, जिसे हम कहते हैं एनपीयू। अब हमें साथ में ये भी बताया जाता है कि इसमें इतने टॉप्स की एआई पावर है और ये वाला एनपीयू लगा हुआ है। तो आज हम यही बताने वाले हैं कि जीपीयू, सीपीयू और एनपीयू में अंतर क्या होता है, इनका काम क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा मोबाइल प्रोसेसर और पीसी प्रोसेसर के अंदर। तो काफ़ी लोगों को लगता होगा कि मोबाइल प्रोसेसर और सीपीयू प्रोसेसर यानी कंप्यूटर का प्रोसेसर एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, टेक्निकली भी और ऐसे नॉर्मली भी। सबसे पहले मैं टेक्निकली बताता हूँ। तो सीपीयू प्रोसेसर जो होते हैं वो अलग आर्किटेक्चर पे बने हुए होते हैं, और मोबाइल प्रोसेसर होते हैं वो बैटरी बचाने के लिए और एफिशिएंटली काम करने के लिए एआरएम टेक्नोलॉजी पे बने होते हैं। इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि इसमें पावर बहुत कम कंज्यूम होता है और हीट भी ज़्यादा जनरेट नहीं होता, इसलिए इस टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर को मोबाइल में यूज़ किया जाता है। हालांकि ये सेम टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर स्नैपड्रैगन अब लैपटॉप्स के लिए भी निकल रहा है, और एप्पल कई सालों से ये टेक्नोलॉजी अपने मैकबुक्स में यूज़ कर रहा है। तो अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल डिफरेंस की कंप्यूटर प्रोसेसर और मोबाइल प्रोसेसर के अंदर। तो कैसा होगा अगर मैं कहूँ कि मोबाइल में जो हम ये प्रोसेसर सुनते हैं, डायमेंसिटी 6100 प्लस डायमेंसिटी 7300, स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5, ये कुछ ज़्यादा हो गया। स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 नहीं, स्नैपड्रैगन 6 जेन 4। हाँ, तो ये सब कोई मोबाइल प्रोसेसर नहीं है, ये सब एक एसओसी है। एसओसी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक सीपीयू होता है, इसी के अंदर जीपीयू भी होता है इंटीग्रेटेड, जैसे एड्रीनो 840 वगैरह, और इसी के अंदर वाईफाई चिप भी होता है, इसी के अंदर नेटवर्क चिप भी होता है। मतलब मोबाइल का मैक्सिमम कोर सिस्टम जो है वो इसी प्रोसेसर के अंदर ही होता है, इसलिए इसे प्रोसेसर नहीं, इसे एसओसी कहा जाता है। तो अब आपको मोबाइल प्रोसेसर और सीपीयू प्रोसेसर के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा। मोबाइल में कोई अलग से जीपीयू नहीं होता, वो प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड होता है, जिसे आईजीपीयू कहा जाता है, मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। तो अभी चलिए मैं बताता हूँ सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू के अंदर 2, 4, 6 या 8 कोर होते हैं, जैसे आप क्वाड कोर, ऑक्टा कोर के नाम से जानते हो। तो वो जितने भी कोर होते हैं वो सब बहुत पावरफुल और हाई एफिशिएंसी वाले नहीं होते, बस पावरफुल होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, लेकिन फास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कोरों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन इनमें कोरों की संख्या बहुत कम होती है, तो बहुत ज़्यादा ग्राफिक रेंडरिंग का काम नहीं हो पाता इनसे। वहीं पे आता है जीपीयू। जीपीयू में बहुत सारे कोर होते हैं, 200-300 या कभी-कभी 1000 भी पार कर जाते हैं। लेकिन ये कोर उतने सीपीयू जितना पावरफुल नहीं होते, और ये एफिशिएंट होते हैं, लेकिन इन्हें स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है ग्राफिक रेंडरिंग के लिए। ये एक बार में बहुत ज़्यादा ग्राफिक रेंडर कर सकते हैं, लेकिन जब हैवी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात आए तो वहाँ पे सीपीयू जीत जाएगा, क्योंकि उसके 4 कोर्स ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन जीपीयू में बहुत सारे कोर्स होने के कारण ये एक साथ में बहुत सारा काम कर पाता है, लेकिन सीपीयू ऐसा नहीं कर पाता। सीपीयू एक बार में 4 या 5 ही काम कर पाएगा, लेकिन जीपीयू एक बार में 200-300 काम को हैंडल कर सकता है। अब मैं गेम की बात कर रहा हूँ, अलग-अलग 200-300 ऐप की नहीं, गेम में ही 200-300 से ज़्यादा काम एक साथ करना पड़ता है जीपीयू को। तो अभी हम बात करते हैं एनपीयू की। तो एनपीयू भी जीपीयू का ही एक ग्रुप है, लेकिन इसमें जीपीयू से भी ज़्यादा कम पावरफुल कोर होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि एआई को भी सेम चीज़ चाहिए होता है कि एक साथ एआई बहुत सारा कैलकुलेशंस करे, और वो एनपीयू करवा के देता है, क्योंकि कैलकुलेशंस में उतना पावरफुल कोर नहीं लगता, लेकिन बहुत सारा कोर एक साथ लगता है। अगर आपका एनपीयू में जितना कम कोर होगा, ये आपका एआई उतना स्लो रिस्पॉन्स करेगा, इसलिए हमें ए टॉप्स बताया जाता है। टॉप्स का मतलब वही होता है कि एआई कितना जल्दी हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो यही अंतर है एनपीयू में। अगर आपके पास एनपीयू नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका एआई काम नहीं करेगा। अगर आपके पीसी में जीपीयू है तो आपको एनपीयू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जीपीयू ही एआई को आसानी से संभाल लेगा, क्योंकि एनपीयू एक जीपीयू का ही टाइप आप मान के चल सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके पीसी में जीपीयू नहीं है तो आपको एनपीयू की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मोबाइल में पड़ती है। अगर आप बिना एनपीयू के एआई रन करना चाहेंगे तो वो तो ईज़िली रन हो जाएगा, लेकिन एक तो वो स्लो रिस्पॉन्स दिखा, और दूसरा इस एफिशिएंट बिल्कुल नहीं रहेगा, आपका बहुत सारा पावर खाएगा। सीपीयू को बिना मतलब के एक्स्ट्रा लोड पे चलाएगा। तो यही अंतर था जीपीयू, सीपीयू और एनपीयू में। तो अब हम बात करते हैं कि क्या आपको रियली एनपीयू की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास एक जीपीयू वाला लैपटॉप या
कंप्यूटर है तो आपको एनपीयू के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जीपीयू इजीली हैंडल कर लेगा। कितना भी बड़ा से बड़ा एआई ले आइए, भले ही कोई सा भी जीपीयू हो। हाँ, ज़्यादा सस्ता जीपीयू नहीं कर पाएगा। कम से कम आरटीएक्स सीरीज़ का जीपीयू होना चाहिए, या एएमडी में भी आरएक्स आरएक्स का 580 से ऊपर का जीपीयू होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बिना जीपीयू वाला एक लैपटॉप है या पीसी है, तो उस पे आपको एनपीयू के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पीसी पे जो एआई रन्स करते हैं वो काफ़ी हद तक प्रोसेसर पे भी डिपेंड होते हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ मोबाइल की, तो मोबाइल में भी आपको एनपीयू के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक फ्लेक्सी फ़ोन है तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी फ़ोन में भी कुछ एआई होते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च वगैरह, वो ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन मोबाइल पे जितने भी मैक्सिमम एआई है वो सारे क्लाउड बेस्ड होते हैं। मतलब उनका मोबाइल पे कोई काम नहीं होता, बस इंटरनेट से दूसरे डाटा सेंटर पे जाके या कहीं क्लाउड पे जाके वो वर्क करते हैं, और वहाँ से फिर हमें आउटपुट हमारे मोबाइल पे भेजते हैं। इसलिए एआई को रन करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो मोबाइल में भी उतना कुछ एनपीयू का काम नहीं है। मैक्सिमम काम क्लाउड बेस्ड ही होता है एआई का। कुछ कुछ एआई ही होते हैं जो ऑन डिवाइस रन करते हैं, जैसे गूगल का जो वो नया फ़ोटो एडिटिंग वाला टूल है जिससे बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है, तो वो ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग करता है। लेकिन जेमिनी क्लाउड बेस्ड है, चैट जीपीटी क्लाउड बेस्ड है, परप्लेक्सिटी क्लाउड बेस्ड है, मेटा एआई क्लाउड बेस्ड है, जितने भी चैटबॉट है सब क्लाउड बेस्ड है। तो ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग बहुत कम होता है। कुछ कुछ चीज़ों में ही ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग होता है, जो कि हमारा मोबाइल का सीपीयू भी हैंडल कर सकता है। तो मोबाइल में भी एनपीयू का उतना ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई फ्लैगशिप फ़ोन चला रहा है जिसमें भर की एआई फीचर्स है, जैसे S25 अल्ट्रा, तो वहाँ पे हमें एनपीयू की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है उसका सीपीयू हैंडल नहीं कर सकता, हैंडल कर सकता है, लेकिन बैटरी बहुत ज़्यादा खाएगा। इसलिए वहाँ पे हमें एनपीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैं इन सब का काम आपको एक गेम के एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप साइबरपंक 2077 खेल रहे हो, तो उसमें जो आपका वो कार चल रहा है, तो कार किस तरफ मुड़ रहा है, कितना कार मुड़ते वक्त उसमें टर्निंग एंगल आ रहा है, वो कितना ड्रिफ्ट मार रहा है, और आपका बॉडी मूवमेंट कैसे हो रहा है, बैकग्राउंड में जितना भी काम है वो सीपीयू कर रहा होता है। यानी मैकेनिक्स का जितना काम है वो सीपीयू कर रहा होता है। लेकिन आपको जो सामने आरटीएक्स वाला एकदम हाई रिफ्लेक्शन वाले ग्राफिक्स आ रहे हैं, कार की लाइट का रिफ्लेक्शन रोड पे पड़ रहा है, पानी पे पड़ रहा है, पानी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके मॉनिटर पे आ रहा है, तो वो जितना भी काम होता है वो जीपीयू करता है। और ये काम बहुत ही ज़्यादा हैवी जीपीयू इंटेंसिव गेम है साइबरपंक 2077। तो ये जितना भी काम है वो जीपीयू कर रहा होता है। लेकिन जब भी आप साइबरपंक 2077 में किसी एनपीसी से बात करते हो, तो वो एनपीसी जो आपको रिप्लाई दे रहा होता है आपके बीजेपी के हिसाब से, वहाँ पे काम एनपीयू आता है। लेकिन वहाँ पे भी साइबरपंक 2077 जीपीयू का ही यूज करता है। लेकिन वहाँ पे अगर वो एनपीयू का यूज़ करता तो आपका काफ़ी सारा पावर सेव हो जाता है। लेकिन आप पावर सेव करके करोगे क्या? पहले ही आपका जीपीयू 100 वाट पे चल रहा है, तो आप पावर कितना ही सेव कर लोगे। इसलिए वहाँ पे साइबरपंक 2077 एनपीयू का यूज़ नहीं करता, लेकिन वहाँ पे एनपीयू का यूज़ हो सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो गेम के बैकग्राउंड में जितने भी मैकेनिक्स रन कर रहे होते हैं, यानी हाई हाई डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो वो सीपीयू रन करता है। और ग्राफिक रेंडरिंग का जितना भी काम होता है वो जीपीयू रन करता है। और एआई बेस्ड, यानी जिसमें पावर ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेकिन एक साथ बहुत सारा पावर चाहिए होता है, तो वहाँ पे एनपीयू काम करता है। तो आपको अब डिफरेंस पता चल गया होगा जीपीयू, सीपीयू और एनपीयू में। तो यही है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो इसे भी जाकर देखो। और इस वीडियो में मैंने चैट जीपीटी और जेमिनी को एक साथ कंपेयर किया था गेम बनाने में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं जाकर देखा तो इसको भी देखो। और अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Game over.